हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज हम उनकी करंट फीलिंग्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो या फिर जो इंसान आपके ख्यालों से जा नहीं रहा है, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उसका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है। सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड, तो आप लोगों के रिलेशन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्रश वाली एनर्जी या फिर सिचुएशनशिप होने के चांसेस है। मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज की एनर्जी हो सकती है। दूर से किसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या फिर किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाना, किसी को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना, किसी को ढूंढने के, किसी के कोई एक चेहरा जिसको आपकी आंखें तलाशती रहती है और वो मिलते ही आपको अच्छा लगता है, उनके साथ छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती ही आपको अच्छा लगता हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में क्रश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है और हो सकता है कि ये पर्सन को जिस पे भी आपका क्रश है उनको उतना ज़्यादा आइडिया ना हो या फिर उनको बहुत कुछ क्लैरिटी अभी नहीं मिली हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन उसके साथ कुछ भी कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ हो, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब उनके दिल में क्या है आपको लेके वो क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। ये पर्सन के लिए जो कार्ड आया है वो ये शो कर रहा है कि इनका लाइफ आसान नहीं है। हो सकता है कि ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, इनका कुछ पास्ट रहा हो या फिर कुछ मैनिपुलेटिंग लोग इनको मिले हो जिसकी वजह से ये थोड़े से शॉक में है, अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ के लिए और कुछ प्लान किया हो और इनके लाइफ में और कुछ हुआ हो, लेकिन रिलेशनशिप्स और अटैचमेंट से ये पर्सन घबराता हो, दूर भागता हो, ऐसा कार्ड मुझे यहाँ पे इनके लिए जो है वो मिल रहा है। आपका इनकी लाइफ में आना किसी शौक से कम नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ें प्लान नहीं की हो बट ऑल ऑफ अ सडन ही वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान ने हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड या न्यूट्रल रिस्पॉन्स आपको दिया हो या फिर खुल के अभी कुछ यहाँ पे बातचीत ही नहीं हुई हो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये भी आपकी अटेंशन एंजॉय करते हैं। हो सकता है कि ये सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते हो, जब आपका ध्यान
नहीं रहता है तब ऑब्जर्व करते हो, या फिर जान के अनजाने बनते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है एक बैलेंस एनर्जी में रहने की कोशिश करता है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। नहीं हो सकता है कि ये इम्पल्सिव नेचर के हुआ करते थे, लेकिन अभी एफर्ट्स के साथ इन्होंने खुद के लाइफ में एक बैलेंस लाया हो, ऐसा इनको लगता है। आपके लिए ये ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी लाइफ में आप अकेले हो, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। आप थोड़े से इम्पल्सिव हो, ये भी उनको लगता है। आप में पेशेंस और टॉलरेंस की कमी है, ये भी वो आपके बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ये देख लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो, ऐसा भी इनको लगता है। आपकी एक वार्म एनर्जी इनसे छिपी नहीं है, और आप में एक प्योरिटी है, ये भी वो जानते हैं। जब आप किसी को अपना मान लेते हो तब उस पर बहुत ज़्यादा दिलो जान न्यौछावर कर देते हो। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके कनेक्शन में हो सकता है। कई बार हमें कोई अच्छा लगता है, लेकिन आगे क्या, ये सारी क्लैरिटी हमको नहीं मिलती है, या फिर ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसको आगे कैसे डेवलप करना है, ये भी क्लैरिटी हमको नहीं मिलती है। वैसे अभी इस वक्त आप उस सिचुएशन में, या फिर वो पर्सन इस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास और भी आपके अलावा ऑप्शन हो, आप में और उनमें उनको चुनना पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कोई डिसीजन ही आपके कनेक्शन में नहीं हुआ है, अभी कुछ कन्फ्यूजन भी आपके कनेक्शन में नहीं हुआ है, और क्लैरिटी भी आपके कनेक्शन में नहीं आई है। बट ये भी आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद करते हो, आपकी अटेंशन ये इंजॉय करते हैं। बहुत आगे तक की ये नहीं सोच रहे हो, प्रेजेंट पे ही फोकस कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या डिटेल में मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। एक सेकंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको कई बार न्यूट्रल या कोल्ड रिस्पॉन्स दिया हो, या फिर वो आपको देख के नर्वस हो जाते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी साथ ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, और आपके वजह से ये थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा अलग ही टाइप का रिस्पॉन्स आपको देते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, और आप बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्टिंग भी लगते हो। तो हो सकता है कि आपकी बातें जो है इनके दिल में घर कर रही है, या फिर आप इनको अच्छे लगने लगे हो, ये हो सकता है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तब हमको दिन और रात सब कुछ अच्छा लगता है, पूरी माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर ही हमको अच्छा लगने लग जाता है, किसी चीज़ का हमको बुरा ही नहीं लगता है। वैसी एनर्जी में अभी इस वक्त ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी वजह से ये और ज़्यादा यंग फील करने लगे हो, या फिर आपका जो इनके लिए, आपकी जो इनके लिए अटेंशन है उसकी वजह से इनको खुद पर नाज आ जाता हो, खुद पे प्यार आ जाता हो, ये खुद से भी खुश रहने लगे हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, हो सकता है कि ये आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना नहीं चाह रहा हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल फ्रेंड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। ऑफिस रोमांस की पॉसिबिलिटी, या फिर जिम एक्सरसाइज के दौरान, योगासन के दौरान मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नेटवर्किंग के जरिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कैजुअली कुछ यहाँ पे शुरू हुआ हो, हंसी मजाक में कुछ यहाँ पे कनेक्शन शुरू हुआ हो, या फिर इन्होंने ही खुद इनिशिएट किया हो, और आपके दिल में हलचल क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा इन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं। वो आसपास रहते हो तब इनके दिल में कुछ अलग ही एहसास जो है वो होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, एग्जैक्टली क्यों ये इनको नहीं समझ आता है, बट कई बार ये आपकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं।
या आपसे बात करने के, कनेक्टेड रहने के कुछ बहाने भी ढूंढते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने ये आपके पास आए हो या फिर आप इनके पास गए हो। तो ये चाहते हैं कि आप लोग कनेक्टेड रहे किसी न किसी बहाने से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप किस टाइप के इंसान हो, आपको पसंद क्या है, ये सारी चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हो, ऐसा लगता है। आपको स्टॉक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। आपका आपने इनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, इन्होंने आपको नोटिस किया है। ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है, इनका एक टाइट स्केड्यूल है, फिर भी आपका थॉट कभी कभी इनके दिलो दिमाग में आता है। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हो, लेकिन वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे थोड़ा सा कम, लेकिन ये भी सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके रेंज के बाहर के हो, यानी वो चाह के भी आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे कुछ फासले आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो, यानी कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर कभी कभी कोई कमिटेड हो जाता है, वैसा भी यहाँ पे हो सकता है। आप में जो प्योरिटी है वो इनका दिल जीत रही है। उनको लगता है कि आजकल हर कोई मतलब के रिश्ते निभाता है, अपने मतलब के लिए जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना मतलब देख ही नहीं रहे हो, आप अपना फ़ायदा नुकसान भी नहीं देख रहे हो। ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अजीब ही टाइप का अट्रैक्शन, कशिश वो आपके लिए फील करने लगे हैं। कई बार ये खुद से नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, और ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिशें भी करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपके थॉट्स जो है वो आएंगे ही नहीं, या फिर आपकी तरफ उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये खुद को टेस्ट करना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि उनका आपकी तरफ ध्यान ना जाए, आपका थॉट इनको ना आए, ऐसी ये पूरी कोशिशें भी करते हैं। ये इजीली मेल्ट होने वालों में से नहीं है, बट आपकी वजह से ये मेल्ट हो जा रहे हैं, और इनके लिए भी वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपसे दूरियां बना के रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली आप लोग एक दूसरे के दिल के करीब आते जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली आपको कुछ मैसेज पहुंचा रहे हो, आप इनको कुछ इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचा रहे हो, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया के ज़रिए, स्टेटस के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। इनमें आपके अलावा और भी कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे बड़ी कंपटीशन सी दिख रही है, यानी आपके अलावा और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनको ना एफर्टलेसली सबकी अटेंशन मिलते रहती है, बट आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो। अब दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनको इग्नोर किया, और आप ऐसा सोच रहे हो कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत सा एहसास मुझे यहाँ पे फील हो रहा है।
लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा श्योर ये पर्सन नहीं है। ये वक्त के रहते जैसे कोई कली अपने आप खिलती है, अपनी स्पीड से खिलती है, वैसे इस कनेक्शन को डेवलप करना चाह रहे। कोई जल्दबाजी ये यहाँ पे नहीं करना चाह रहे। पहले ये श्योर होना चाह रहे खुद को लेके, खुद के फीलिंग्स को लेके, आपको लेके, फिर ही ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए इनको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा। जब तक इनका पास्ट हील नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ इमोशनल वुंड इस पर्सन ने कैरी किया है। ऊपर से देख के लगता नहीं है कि इन्होंने कोई इमोशनल वुंड कैरी किया है, बट हकीकत में कोई इमोशनल वुंड है जिसकी वजह से ये लाइफ में थोड़े से स्टक है। इसी की वजह से आप दोनों इस कनेक्शन में स्टक हो। स्टक बोलने के बजाय मैं ये बोलूँगी कि आपकी कनेक्शन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर यहाँ पे अनसेड फीलिंग्स बहुत सारी है, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी कहा सुना नहीं है। ना आपने कुछ कहा है ना उन्होंने कुछ सुना है, फिर भी यहाँ पे इंटेंस लेवल की फीलिंग्स दोनों के दिल में भी हो सकते हैं। इनके पास ऐसे कुछ दो रास्ते हैं जिसमें ये कोई भी रास्ता चुने ये रेस्टलेस ही फील करेंगे। इसी की वजह से वो इस कनेक्शन से बचना चाह रहे हो, ऐसा लगता है जैसे अपनी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाह रहे हो, आपसे भागना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स से भागना चाह रहे हो, ऐसे लगता है। दिल की बातें दिल ही समझ पाता है, लेकिन ये दिल की बातें समझने में भी दिमाग अप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दूध के जले छाछ भी फूंक के पीते हैं, वैसे ही कुछ मैनिपुलेटिंग लोगों के वजह से इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अपने इर्द गिर्द लोगों को आने ही नहीं देते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। एक बाउंड्री इन्होंने बना रखी हो अपने दिल के इर्द गिर्द, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि ये वैक्स जो है वो मेल्ट ही नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी बातें उनके दिल में हैं जो बाहर ही नहीं आई है। जैसे कि आप इस फ्लेम को देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। वैसे इनिशियल फेज का आपका कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी बोले कि रहने दे, आगे बढ़े कि यहीं रुक जाए, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन, या फिर इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए, ये भी कन्फ्यूजन, या फिर चुप रहे कि एक्सप्रेस करे, ये भी कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन अभी वो सारी क्लैरिटी आपको नहीं देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आपको वेट कराएंगे, फिर ही चीज़ों को क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप इनको समझ जाते हो ये आपको क्यों वेट करा रहे हैं, इनके दिल में क्या है, या फिर इनके लिमिटेशंस को भी आप समझने की कोशिशें करते हो। इन्होंने ऐसा कौन सी सिचुएशन में कहा होगा ये भी आप समझने की कोशिशें करते हो। कई बार आपको ऐसे लगता है कि आपका ये वन साइडेड प्यार तो नहीं है, बट दरअसल इनके दिल में भी फीलिंग्स है, आप एक्सप्रेस कर देते हो और ये सप्रेस करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। हालांकि आपने इनको भी डायरेक्टली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है, बस आपने कुछ हिंट ही दी हो, ऐसा हो सकता है। और उस हिंट का रिप्लाई भी आपको अजीबोगरीब ही मिला हो, यानी कुछ डिसअपॉइंटिंग आपको उस हिंट का रिप्लाई या रिस्पॉन्स मिला हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक वैक्स का बड़ा टुकड़ा अब नीचे गिरने वाला है, वैसा कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में नियर फ्यूचर में होने वाला है। और ये पर्सन हो सकता है कि अपने बारे में सारी चीज़ें आपको बताए, अपने लिमिटेशंस और अपने बारे में बहुत कुछ बताए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो नियर फ्यूचर में एक क्लैरिटी आपका कनेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करने वाला है, और ये काफ़ी हलचल क्रिएट करने वाला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा हो, ये भी हो सकता है। ऐसा आपने कभी भी किसी के लिए कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। कोई रह रहे के याद आना, किसी के ख्यालों में खो जाना, उसी के बारे में सोचते रहना, और कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं दिखना, ऐसी आपकी सिचुएशन है।
और ये एनर्जी उन तक पहुंच रही है, बट वो इस एनर्जी की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको इनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और इस कनेक्शन को भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। समय के साथ इनका कन्फ्यूजन दूर भी होगा और ये खुद भी क्लियर हो जाएंगे और आपको भी कोई क्लैरिटी देंगे। तो आपका ये क्रश रेगुलर कनेक्शन नहीं है और सिर्फ क्रश बन के ही नहीं रहने वाला है। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका और आपका सफ़र भले ही छोटा रहे चाहे लंबा रहे, यादगार ज़रूर रहेगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, bye and take care.